वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में आज हम वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप और कोई स्टॉक सेटअप देखेंगे। क्या ये मार्केट स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है या फिर इंट्राडे के लिए अच्छा है, इसका पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे साथ ये वीडियो में बनाए रखिए और एंड तक देखना ना भूलिए। सो लेट्स जंप इन। तो चलिए, ये जैसे कि आज सामने देख सकते हो, निफ्टी का चार्ट लगा दिया है मैंने। अगर आपको याद होगा, लास्ट वीक के वीकली मार्केट एनालिसिस में मैंने बताया था कि ये सिल्वर जोन बहुत ही अच्छा रिएक्ट कर सकता है। हमको लगा भी था बीच में कि तोड़ के ऊपर चला जाएगा 25-200 के ऊपर, बट जिस तरह से सिल्वर जोन ने रिएक्ट किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखा रहा है। एक बार यहाँ पे हमको फॉलो थ्रू फेल देखने मिला, फिर वापस यहाँ पे हमको फॉलो थ्रू फेल देखने मिला, और कल के रैली के बाद हमको वापस से लग रहा है कि वापस वो सिल्वर जोन में थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ सकता है। तो ये सब चीज़ में ना डिटेल में ध्यान दिया कीजिए, बिकॉज मैं कुछ ऐसा बता दूंगा जो अच्छे से रिएक्ट कर पाए। जैसे लास्ट टाइम, उसके लास्ट वीक में मैंने रेड जोन के बारे में बात की थी। ऑप्शंस ट्रेडिंग मत करना, चॉपीनेस है, उसने भी सही से रिएक्ट किया। लास्ट वीक के मैंने वीडियो पे बोला था कि सिल्वर जोन अच्छा रिएक्ट कर सकता है, तो सिल्वर जोन पे ध्यान देंगे। और ये वीक पूरा सिल्वर जोन पे ही चॉपी साइड रहा है, हमको चॉपीनेस देखने को मिला है। तो जैसे कि देख सकते हो, ये रेड जोन को सपोर्ट मांग रहा है अभी 24,600, और यही सिल्वर जोन रेड जोन के बीच में है। तो हम ध्यान देंगे, मार्केट को देखते रहेंगे क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर सिल्वर जोन को ऊपर पार करता है या फिर रेड जोन को नीचे पार करता है, ये वाला जो लाइन है 24,600 या फिर 24,300, वो रेड जोन है। और सिल्वर जोन तो आपको दिखता ही होगा सामने, 24,200 से 24,800 से 25,200, ये एक सिल्वर लाइन है। तो हम इसमें ध्यान देंगे। एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए तो हमको एक चैनल फॉर्मेशन देखने को मिला है। चैनल में ही मार्केट घूम रहा था। कल भी उसने बहुत बार सपोर्ट लिया चैनल के लोअर चैनल पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार सपोर्ट लिया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5-5 बार उसने चैनल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह खेला है। मतलब देखा जाए तो दोनों ही स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं। तो इतना कुछ प्रेडिक्शन करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा कि किस साइड तोड़ सकता है। बट जैसे कल के रैली के बाद वो एक अपर चैनल पे क्लोज हुआ है, देखा जाए तो ये लेवल पे 24,800, 900, तो हमको ये चैनल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये हो सकता है, जो कि 24,150 लास्ट मंडे का, जो लास्ट ट्यूसडे का जो हाई था वो, और उसके बाद वो ब्रेकआउट देगा तो एक फॉलो थ्रू हमको देखने को बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम स्मॉल कैप में जाते हैं। हाँ चलिए, पहला बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी लास्ट वीक का जो एक इनसाइड बार पैटर्न था, मैं उसको ही थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आपके सामने ही लास्ट वीक बनाया था और अभी भी उधर ही है। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा तो बहुत ही बढ़िया काम कर सकता है। तब तक यहाँ पे एक बार उसने एक बुल ट्रैप करने को ट्राई किया, बट वो ट्रैप हो गया। नीचे भी ट्राई किया बट वो नहीं काम चला। तो एक वीक से देखा जाए, 6 दिन से यही रेंज में घूम रहा है बैंक निफ्टी। स्टिल इट्स शोइंग स्ट्रॉन्ग। जिस तरह से बैंक चल रहा है, प्राइवेट बैंक, ये लग रहा है कि ब्रेक आउट दे सकता है ब्रेक डाउन से ज्यादा। बिकॉज ऑफ कोर्स एक वापस से उसने ऑल टाइम हाई तो ब्रेक कर ही दिया था, फिर एक बेस फॉर्मेशन के लिए जाता है। तो अगर ये ब्रेकआउट देगा तो वो बेस फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और वो ऊपर की ओर पे रैली देगा। एंड सेम माइट गोज टू फाइनेंस एज वेल। ये भी लास्ट वीक से वही जोन पे है, चॉपीनेस है, नियर ऑल टाइम हाई है। तो अगर इंडाइसिस नियर ऑल टाइम हाई है तो 70% चांसेस उसका बढ़ जाता है कि वो ऊपर के साइड पे रैली देगा, ब्रेकआउट ही देगा। ब्रेकडाउन थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक वापस से एक बेयर मार्केट ना चालू हो जाए। और अभी तक बेयर और बुल का कुछ है नहीं ऐसा कि बेयर मार्केट है, बुल मार्केट है। भी एक साइडवेज चॉपी मार्केट चल रहा है, तो हम वही नाम देंगे। अभी अगर हम मिड कैप देखें तो ऑलमोस्ट मिड कैप ने ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर दिया था, ब्रेकआउट दे दिया था। अभी जैसे कि हम ये लाइन देखें तो इससे वो एक जोन मान रहा है। जैसे अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो यहां से लेके यहां तक, अभी ये इसको रेजिस्टेंस मान रहा है। ठीक है,
बट ये तो लग ही रहा है जिस तरह से निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ही स्ट्रांग रिएक्ट कर रहे हैं और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के क्लोज है सब इंडाइसेस, ठीक है। तो यस, ये एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। सिल्वर जोन के जाने के बाद हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर सिल्वर जोन पे नहीं छूता है तो ये 2 जोन के बीच में ही थोड़ा ट्रेड करेगा, ठीक है, ये वाले जो येलो जोन और सिल्वर जोन के बीच में, फिर ऊपर नीचे उसको जो करना है। और जिस तरह से चल रहा है स्मॉल कैप देखा जाए तो अभी तक लास्ट वीक का जो रेजिस्टेंस लेवल था येलो जोन, ये अभी भी वहां ही है देखा जाए तो इट्स नॉट अ गुड साइन स्मॉल कैप के लिए। स्मॉल कैप में थोड़ा मोमेंटम वीक है, अगर आप नोटिस करोगे, ध्यान से देखोगे, स्मॉल कैप में मोमेंटम वीक दिखा रहा है, जहां पे मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस आर एक्टिंग वे स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो चलिए हम थोड़े बहुत सेक्टर की बात कर लेते हैं। इंडिया डिफेंस ऑफ कोर्स मेरे को कुछ बताने लायक कुछ है नहीं, इसमें भाग ही रहा है, ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसका इंडेक्स। स्टॉक ने भी थोड़ा 2 दिन के लिए एक पुल बैक किया था, सारे स्टॉक ने, बेल ने भी 2 दिन का एक पुल बैक देके क्रॉस कर दिया। मास्टॉक जो मेरा होल्डिंग है और मेरे साथ साथ मेरे मेंबर्स ऑलमोस्ट 500 पीपल आर इन माय ग्रुप, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको ऐसे स्टॉक देता रहता हूँ, उसमें ऑप्शंस बाइंग के कॉल सब मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया था 1230 पे, ऑलमोस्ट 25% प्लस चल रहा है। मजगांव बड़ौदा भी दिया था मैंने ऑलमोस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा 230 पे दिया था, नाउ इट्स 243, ऑलमोस्ट 7-8% गेन। तो मैंने बोला था ये टारगेट हो सकता है जो अपर रेजिस्टेंस लेवल है, हम उसको ही मारेंगे और उसके बाद देखेंगे किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। मीडिया इट्स नोवेयर, बहुत सी सालों से मीडिया का कुछ रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा है, तो ठीक है। एक मीडिया ने भी बीच में रैली दिया था बट ये रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर पा रहा, ठीक है। पीएसयू बैंक नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज लाइक प्राइवेट बैंक और फाइनेंस, बैंक निफ्टी, बट अगर वो 3 इंडाइसेस ने, बैंक निफ्टी, फाइनेंस और प्राइवेट बैंक ने एक कंटिन्यूएशन रखा रैली पे, तो उसके पीछे तो पीएसयू बैंक ही है, ऑफ कोर्स ये भी थोड़ा बहुत रैली दे देगा। सेम गोज टू निफ्टी, बैंक निफ्टी, और ये प्राइवेट बैंक भी वही जोन में है एक वीक से। देखो पीएसयू थोड़ा बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहा है बाकी सारे सेक्टर से, तो पीएसयू में थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हो। उसमें भी एक इंडस्ट्री बेसिस पे चाहिए। अब जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया और जैसे इंजीनियरिंग हो गया, वो सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। एनर्जी सेम एज पीएसयू। हेल्थ केयर थोड़ा एक चॉपी जोन में चल रहा है अभी फिलहाल। कमोडिटी आउट। इंफ्रा इज डूइंग गुड। मैंने जैसे कि डीएलएफ के बारे में आपको बताया था पहले, अगर ये मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो 2007 में इसने चालू किया था अपना लाइक स्टॉक, ठीक है। फिर उसने रैली दिया बुल मार्केट में, फिर मार्केट क्रैश हो गया, वो एक 15 से 20 साल का पूरा जोन बनाने के लिए लग गया। 2023 में उसने ब्रेकआउट दिया ये जोन को। 2024 वाज चॉपी फॉर डीएलएफ। 2025 में वो रीटेस्ट करने आया ये जोन को, ठीक है। ऑलमोस्ट मार्च मई में आया, देखो अप्रैल मार्च, और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो ये एक अच्छा बाय हो सकता है अगर आप चाहते हो कि एक मल्टी ईयर रिटेस्टमेंट जोन को आप ट्रेड करना चाहते हो, तो ये एक स्टॉक पे ध्यान दीजिए विच इज डीएलएफ। और हमको सेक्टर में भी एक अच्छा सा देखने को मिल रहा है कि यस, बाउंस बैक अच्छा दिया है उसने नीचे से, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ऑलमोस्ट 8950 का, वो भी ब्रेकआउट दे दिया। 9000 पे चल रहा है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, बट लेट्स सी। आईटी समवेयर आउट लाइक फॉर नाउ, अच्छा सा बाउंस दिया था। ये जो सपोर्ट जोन था बहुत टाइम का, बट नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही रखते, कोई बात नहीं। बहुत सारे सेक्टर हैं हमारे पास। फार्मा इज चॉपी, ठीक है। ऑयल एंड गैस आउट, कंज्यूमर आउट, ऑटो, ठीक है, आउट। एफएमसीजी तो बहुत पहले ही थक गया था। सबसे ज़्यादा जब बेयर मार्केट चालू हुआ था तो एफएमसीजी सबसे हाईएस्ट गिरने को चालू हुआ। अगर आप देखा जाएगा तो देखो, स्टॉक भी देख सकते हो आप, सबसे पहला गिरना वो चालू किया, उसके बाद पीछे पीछे सब पिकअप पकड़े, ठीक है। तो मैं थोड़े बहुत स्टॉक की बात कर लेता हूँ। अभी स्टॉक की बात करूँ तो ये है खैतान इंडिया लिमिटेड। इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। बहुत टाइम से ये एक चॉपी जोन में था देखा जाए तो, बट अगर ये ट्रेड कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नियर ऑल टाइम हाई पे है। बट अगर आपको ये चॉपी प्राइस एक्शन से थोड़ा तकलीफ है तो ये आप दूर रह सकते हो, ठीक है।
बट जिस तरह से रिजल्ट आया है और चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। रिलायंस पावर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक 2019, इसने 6 साल के 7 साल 8 साल के हाई के इधर आया है ये अभी, ठीक है, 51 रुपीज़, जो ऑलमोस्ट 2017 पे भी था 51 रुपीज़, अभी वो वापस आया है। जिस तरह से फॉलो थ्रू दिखा रहा है, बैक टू बैक रिजल्ट भी अच्छे आ चुके हैं, थोड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, और एक मतलब एक बिजनेस में चेंजेबल दिख रहा है हमको। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं मान सकता अभी फिलहाल, जहाँ पे इनिशियल स्टेज पे ही पिकअप पकड़ा है। हम मोमेंटम के लिए कर सकते हैं, ऑलमोस्ट लाइक है चल रहा है 52 टू 55 60 रुपीज़ के बीच में हम मतलब ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इंडोस्टार ये भी पिकअप पकड़ा है, इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया आया है। ये ऑलमोस्ट लास्ट डे पे ऑलमोस्ट 8% पे क्लोजिंग दिया था, यहाँ पे देख सकते हो। ये 52 वीक हाई स्टॉक पे है अभी, तो ये आप रडार पे रख सकते हो। मेड प्लस नहीं, इसे निकाल दीजिए, दिस इज नॉट गुड स्टॉक। देखो ये आप देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है, ऑल टाइम हाई सेल से है, ऑल टाइम हाई APS, ठीक है। ये कंज्यूमर सेक्टर में आता है, इसने IPO बेस सेटअप तोड़ दिया है, ऑल टाइम हाई पे 59 पे चल रहा है, जहाँ पे इतने साल से वो IPO खुलते ही नीचे आ गया था, फिर बेस बनाने लग गया, फिर वापस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बट नाउ इट्स एट ऑल टाइम हाई एंड यू कैन गो फॉर द मोमेंटम ट्रेडिंग। और अगर आपको फंडामेंटल में कुछ दिखे, अलग चेंजेस आ रहे हैं, या फिर मतलब जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, या फिर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म भी एक पिक कर सकते हो। बट ध्यान दीजिएगा, जो फंडामेंटल में बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो वो सब देख के आप ये लॉन्ग टर्म में घुस सकते हो। बट फिलहाल फॉर लाइक मोमेंटम इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो लेट्स गो टू द लाइक मोमेंटम चार्ट हियर। एवरेज मार्केट RSI देख सकते हो, ऑलमोस्ट नियर 60 60 60 57 60, इट्स गुड। लाइक 40 पे नहीं है, 40 हम एक बेयर जोन मांगते हैं, 60 हम एक अब ट्रेंड में मांगते हैं। तो फिलहाल अभी RSI तो अच्छा दिख रहा है, मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। स्टॉक अबाउट 10 मूविंग एवरेज इज 70%, जहाँ पे लास्ट वीक में वो 91 छू के आया, थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला हमको। स्टॉक अबाउट 20 मूविंग एवरेज लास्ट वीक वाज 85, नाउ इट्स 83, स्लाइड ड्रॉप, इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। स्टॉक अबाउट 50 मूविंग एवरेज लास्ट वीक इट वाज 86, नाउ इट्स 83, ठीक है, एट पार, बट ये एक कंसर्निंग जोन है। स्टॉक अबाउट 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे देखोगे तो 32 है, और अभी भी 33 पे चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बट लोग मानते नहीं है, लोग फटाफट से एक स्लाइट इंडाइसिस पिकअप पकड़ लेता है तो उसको बुल मार्केट का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सामने आप देख सकते हो, अगर ये क्राइटेरिया में बैठ जाता है तो ही आप इसे बुल मार्केट बोलोगे, नहीं तो आप बेयर मार्केट बोलोगे, ठीक है। ये दो ही जोन रखेंगे। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, मेरा जो माउस देख सकते हो, डेट इज 50, ठीक है, ये वाला। अगर ये 50 लेवल के ऊपर है मूविंग एवरेज, जैसे कि यहाँ पे 16 अक्टूबर 2024 को 65 था, ठीक है, वापस 57, वापस 60, तो अगर 50% के ऊपर है 200 मूविंग एवरेज, हम उसे बुल मार्केट का नाम देंगे। 50% के नीचे है तो हम उसे बेयर मार्केट का नाम देंगे। बट ऐसा नहीं कि सर रैली तो दे ही रहा है, रैली दे रहा है, बट बुल मार्केट का नाम नहीं देखे। बेयर मार्केट में भी शॉर्ट रैली हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो RSI डिस्ट्रीब्यूशन, RSI बुलिश जो है डिस्ट्रीब्यूशन, वो 1019 पे चल रहा है, मतलब स्टॉक अबाव RSI 60 ऑन डेली टाइम फ्रेम ज़्यादा है, RSI 40 के नीचे इतने नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक 70 पे चल रहा है। न्यू हाई अभी तक स्पाइक नहीं दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, न्यू हाई अभी भी फ्लैट है, न्यू लो तो फ्लैट हो चुका था बहुत टाइम पहले ही, बट न्यू हाई अभी भी स्पाइक नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही स्पाइक मिलना चालू हो जाएगा, स्टॉक अबाउट 200 मूविंग एवरेज लाइक 50% के ऊपर जाएगा, तभी हम एक प्रॉपर रैली लाइक विदाउट चॉपीनेस, जैसे कि लोग बोलते हैं अभी बुल मार्केट, बट ये जो चॉपी देख के आप नहीं नाम लोगे बुल मार्केट का। एक दिन फॉलो थ्रू मिल पाता है, दूसरा दिन नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यही रहा शॉर्ट वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम।